हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जो आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिनॉमियल का, उसका नाम है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनॉमियल। आज हम वैल्यू के बारे में बात करेंगे और ज़ीरो के बारे में बात करेंगे। बहुत सिंपल सा होगा, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, तो आपको इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे मैं मज़े में हूँ ना, वैसे आप भी मज़े में रहते हो। ठीक है, पहला क्या है टॉपिक आज का, वो है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनॉमियल। आपको बेसिकली इस टॉपिक का मतलब क्या है, आपको एक पॉलिनॉमियल की ना वैल्यू फाइंड करनी होगी। आपको कोई भी पॉलिनॉमियल दे रखा होगा और उसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है। कोई एक्स की कोई वैल्यू देनी होगी। जैसे लेट्स सपोज करो आपके पास एक पॉलिनॉमियल है 3x² प्लस 5x प्लस 2। ये आपके पास सपोज करो ये कोई पॉलिनॉमियल है। मैंने कहा था पॉलिनॉमियल को हम किससे डिनोट करते हैं, px ले लो, qx ले लो, fx, gx, hx कुछ भी ले सकते हैं, बस जो वेरिएबल होगा वो ये अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने कोई पॉलिनॉमियल ले लिया px जिसका नाम है। ठीक है, मैंने px बोल दिया नाम उसका। ठीक है, मैंने इस पॉलिनॉमियल का नाम रखा है px। ठीक है, तो अब आपको क्वेश्चन दिया कि मैंने फाइंड the value of px, find the value of px। आपको इस px की ना, आपको इस px की वैल्यू फाइंड करनी है। किस पे फाइंड करनी है, एट x = 1। इसका क्या मतलब है, आपको इस पॉलिनॉमियल px की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन किस पर, x = 1 पर। इसका मतलब क्या है कि जहां जहां पर x है ना, जहां जहां पर x इस पॉलिनॉमियल में लिखा हुआ है, वहां पर आप क्या लिख दो, आप 1 लिख दो उसकी जगह पे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, p आ जाएगा और ब्रैकेट में क्या आएगा, 1 आएगा, p of 1। ठीक है, = 3। जहां जहां पर x है वहां पर क्या आ जाएगा, वहां पर 1 आ जाएगा। जहां जहां पर x है वहां पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये क्या बन जाएगी, ये हो जाएगा 3। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। प्लस 5 × 1 क्या होगा, 5 + 2। इट विल बी 3 + 5 + 2 विच इज 8 और 2 10 हो जाएगा आंसर। ये आपका 10। आप लिखोगे वैल्यू ऑफ px, वैल्यू ऑफ px एट x = 1 इज, हम क्या है, इस हमने px की वैल्यू फाइंड करी है, किस पर फाइंड करी है, x = 1 पर। जो क्या निकल कर आई है, जो 10 निकल कर आई है, ये है आपका आंसर। ये क्या है आपका आंसर, वैल्यू ऑफ px एट x = 1 इज 10। आया समझ आपको अगर कोई भी पॉलिनॉमियल दे दे और अगर उसकी वैल्यू फाइंड करनी है कोई x पर, तो आप निकाल लेंगे ना। बहुत सिंपल है ना, कोई बात नहीं समझ आया तो और 2 क्वेश्चन करवा देती हूँ। जल्दी से इसे लिख लो, फिर मैं रख कर देती हूँ। अब एग्जाम्पल नंबर 2 ले रही हूँ मैं एनसीईआरटी का। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनॉमियल। ये 3 आपको पॉलिनॉमियल दे दी और इनकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। पहला क्या है, p of x पॉलिनॉमियल दे रखा है, जो क्या है 5x² - 3x + 7। मैं यहाँ लिख देती हूँ, एक पॉलिनॉमियल है px, ठीक है, 5x² - 3x + 7। आपको इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू फाइंड करनी है, किस पर, एट x = 1। मतलब जहां जहां पर x है वहां पर आप क्या लिख दोगे, आप 1 लिख दोगे। तो ये क्या हो जाएगा, 5, x की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, -3, जहां जहां x है वहां 1 आ जाएगा, प्लस। अब यहाँ क्या होगा, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, माइनस यहाँ क्या आएगा, 3 × 1 = 3 + 7। इट विल बी 5 - 3 + 7। 5 में से 3 क्या होता है, 2, 2 + 7 इज 9। ये है आपका आंसर। ये था आपका आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट था। आया समझ आपको अच्छे से, आया आपको अच्छे से समझ, कोई दिक्कत तो नहीं है। जल्दी से इसे लिख लो, फिर मैं सेकंड पार्ट आपको कराती हूँ। सेकंड देखिए, सेकंड
आपको पॉलिनोमियल दे रखा है क्यू ऑफ वाई, क्यू वाई दे रखा है पॉलिनोमियल क्यू ऑफ वाई, जिसकी वैल्यू क्या है, एक पॉलिनोमियल दे रखा है क्यू ऑफ वाई जिसकी वैल्यू जो क्या है 3y³ माइनस 4y प्लस 11। ठीक है, यहाँ y वेरिएबल यूज किया तो इसलिए अंदर क्या है y है, यहाँ क्या लिया है क्यू ऑफ वाई। ठीक है, आपको क्या निकालनी है, आपको इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है किस पर, एट y इज 2। तो मतलब जहां जहां पर y है आप वहां क्या लिख दोगे, आप वहां 2 लिख दोगे। जहां जहां पर y है आप क्या लिख दोगे, 2 लिख दोगे। तो यहाँ क्या आएगा 3, y की जगह क्या आ जाएगा 2 का क्यूब माइनस 4, y की जगह क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा प्लस √11। ठीक है, सो ये क्या होगा, यहाँ रहेगा 3, 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब होता है 8 माइनस 4 2 8 प्लस √11 इज इक्वल्स टू 3 8 24 माइनस 8 प्लस √11। तो आंसर क्या होगा, 24 में से 8 गया क्या होता है 16 प्लस √11। ये है आपका आंसर, ये है आपका आंसर। आपने क्यू ऑफ वाई की वैल्यू निकाल दी किस पर, एट y इज इक्वल्स टू 2। आप लिख देना, सो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ क्यू ऑफ वाई एट y इज इक्वल्स टू 2 इज 16 प्लस √11। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। जल्दी से लिख लो, फिर मैं लास्ट पार्ट करवाती हूँ। इसको रब कर देती हूँ, फिर आपको नीचे वाला लास्ट पार्ट करवाती हूँ। अब क्या दे रखा है, एक पॉलिनोमियल दे रखा है जिसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है किस पर, एट t इज इक्वल्स टू a। क्या आपको एक p ऑफ t एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, जिसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है एट t इज इक्वल्स टू a। तो मतलब जहां जहां पर t है आप वहां पे क्या लिख दोगे, आप वहां पर a लिख दोगे। सो यहाँ क्या आ जाएगा, t की जगह क्या आएगा, a आएगा, ब्रैकेट इज इक्वल्स टू 4, t की जगह क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, a पावर 4 प्लस 5, t की जगह क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, t की जगह क्या आ जाएगा, a आ जाएगा प्लस 6। ठीक है, सो यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा a पावर 4 प्लस यहाँ क्या आ जाएगा 5, इधर क्या आ जाएगा a³ माइनस यहाँ क्या आ जाएगा a², यहाँ क्या आ जाएगा प्लस 6। आप चाहो तो आप इतना ही छोड़ देना, ये है आपका आंसर। आपने इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड कर दी एट t इज इक्वल्स टू 8। ये था आपका आंसर। आया समझ आपको? अगर आपको दे दे पॉलिनोमियल की आपको वैल्यू फाइंड करनी है किस पर भी, आप निकाल लोगे ना अच्छे से। बहुत आसान था ना ये वाला टॉपिक। जल्दी से इसे लिख लो, फिर मैं जीरो के बारे में आपको बताती हूँ। सो अब जो टॉपिक हम देख रहे हैं वो है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। इससे पहले मैंने क्या बताया आपको, एक पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब जो टॉपिक है वो है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है, मैं पहले हिंदी में 2-3 लाइन लिखती हूँ, फिर आपको क्वेश्चन की मदद से उस लाइन को समझाऊंगी। ठीक है, सो देखिए क्या लाइन है वो, देखिए वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो उस पॉलिनोमियल को जीरो बना दे, जो उस पॉलिनोमियल को जीरो बना दे वो उसकी जीरो होती है। क्या है, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो उस पॉलिनोमियल को बेसिकली क्या कर दे, जीरो के इक्वल बना देना। तो हम उस x की वैल्यू को क्या कहते हैं, जीरो कहते हैं। उस पॉलिनोमियल का जीरो कह लो या रूट कह लो, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल या रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल, बात एक ही है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन की हेल्प से समझाती हूँ। लेट्स सपोज करो आपके पास एक क्वेश्चन है f(x) इज इक्वल्स टू x प्लस 2। ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। मैंने कहा आपको इसकी क्या करनी है, फाइंड द वैल्यू
मैंने क्वेश्चन लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट x इज इक्वल्स टू -2। आपको एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है किस पर, x इज इक्वल्स टू -2 पर। तो जहां जहां पर x है वहां पे आप क्या लिख दोगे, -2 लिख दोगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा x की जगह पे -2, -2 + 2 क्या होता है, 0 होता है। मतलब जब मैंने x की वैल्यू क्या डाली, -2 डाली, तो मेरा पॉलिनॉमियल क्या हो गया, 0 के इक्वल हो गया। तो जो मेरा ये जो x इज इक्वल्स टू, जो ये x की वैल्यू होती है ना -2, जो x की ये वैल्यू है, इसे हम क्या कहते हैं, इज अ x इज इक्वल टू -2 इज अ 0 ऑफ पॉलिनॉमियल f। ये इसकी क्या कहलाएगी, x इज इक्वल्स टू -2, x इज इक्वल्स टू -2 क्या है, 0 है। किस पॉलिनॉमियल की, fx पॉलिनॉमियल। तो ये होता है बेसिकली 0 ऑफ अ पॉलिनॉमियल का मतलब। तुम 0 को या कहीं कहीं ना आरडी या कहीं पे लिखा होता है, रूट में लिखा होता है, रूट में x इज इक्वल्स टू -2 क्या हो गया, इस पॉलिनॉमियल fx का 0 है या रूट है। आया समझ, आया अच्छे समझ। एक क्वेश्चन और लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन ले लूंगी, कोई बात नहीं अगर आपको समझ नहीं आ रहा। लेट्स सपोज करो मैंने क्वेश्चन ले लिया, मैंने px पॉलिनॉमियल लिया है, मैंने px पॉलिनॉमियल लिया जिसकी वैल्यू है x² + 2x + 2। ये मैंने तुम्हें कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ px, फाइंड द वैल्यू ऑफ px एट x इज इक्वल्स टू -1। तुम्हें इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू निकालनी है किस पर, x इज इक्वल्स टू -1 पर। दैट मीन्स जहां जहां पर x है वहां तुम क्या लिख दोगे, -1 लिख दोगे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर। यहाँ क्या आ जाएगा, x की जगह पे -1 + 2। तो ये क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। यहाँ प्लस माइनस क्या होता है, -2 + 2 हो गया ये। अब देखो 1 - 2 क्या होगा, -1 + 2, ठीक है। सो x की वैल्यू, तो p ऑफ -1 क्या आ गया, p ऑफ -1 क्या आ गया आपका, 1 के इक्वल आ गया। तो अब एक चीज बताओ, मैंने ये एग्जांपल क्यों लिया, मैंने ये इसलिए लिया आपको बताने के लिए कि एक बात बताओ, जब मैंने x की वैल्यू, जब इस पॉलिनॉमियल में मैंने x की वैल्यू -1 डाली, क्या मेरी पॉलिनॉमियल 0 के इक्वल हो रहा है, मेरा पॉलिनॉमियल 0 के इक्वल नहीं हो रहा। जब मेरा पॉलिनॉमियल 0 के इक्वल नहीं है तो क्या मेरा ये रूट होगा, क्या मेरा ये 0 होगा इस पॉलिनॉमियल px का, नहीं होगा। तो आप लिखोगे देयरफॉर, आप लिखोगे देयरफॉर x इज इक्वल्स टू, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू -1 इज नॉट अ 0, इज नॉट अ 0 ऑफ पॉलिनॉमियल px। हम इसे क्या कहेंगे, इसे हम 0 नहीं कहेंगे, किसकी, पॉलिनॉमियल px की। अगर वो पॉलिनॉमियल, अगर उस पॉलिनॉमियल में वैल्यू डालने पर क्या हो जाए, 0 हो जाए, 0 हो जाए, तब हम उसे क्या कहते हैं, 0 कहते हैं। और अगर 0 ना हो, अगर 0 ना हो तो हम उसे क्या कहेंगे, वो उसकी 0 नहीं है, क्या है, नहीं है। जल्दी से इसे लिख लो, फिर और क्वेश्चंस कराती हूँ। क्वेश्चन है आपके पास, पॉलिनॉमियल px दे दिया, वो क्या है, x² + 3x + 2 के इक्वल, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ px, फाइंड द वैल्यू ऑफ px एट x इज इक्वल्स टू -1। तुम्हें इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू फाइंड करनी है किस पर, x इज इक्वल्स टू -1 पर। यहाँ पे तुम लिखोगे जहां जहां पर x है तुम वहां पर -1 लिख दोगे। तो x की जगह पर क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 3x की जगह पर क्या आ जाएगा, -1 + 2, ठीक है। अब देखो -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, प्लस माइनस क्या होता है, -3 × 3 + 2। तो
1 माइनस 3 क्या होता है -2, -2 + 2 कितना हो गया 0 हो गया। मतलब जब तुमने x की वैल्यू क्या डाली -1 डाली तो वो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। सो मतलब इससे आपको क्या लिखोगे आप Therefore जो x = -1 जो x की जो वैल्यू है -1 वो क्या है वो हमारी 0 है। वो क्या है इज अ 0 ऑफ px। वो क्या कहलाएगी इस पॉलिनोमियल px की क्या कहलाएगी ये 0 कहलाएगी। क्या कहलाएगी 0 कहलाएगी। आया समझ अच्छे से आया अच्छे समझ जल्दी से इसे लिख लो फिर और क्वेश्चंस कराते हैं। क्वेश्चन दिया है आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा चेक वेदर -1/3 is a 0 of 3x + 1। तुम्हें कह देंगे आपको पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएगा कि आपको चेक करना है कि क्या मेरी ये -1/3 इस पॉलिनोमियल 3x + 1 की 0 है, ये आपको चेक करना होगा। तो आप कैसे करोगे चेक, आप बस क्या करोगे इस वैल्यू को इस -1/3 को क्या पुट करोगे इसमें पुट करके देखोगे। अगर ये पुट करने पर 0 हो जाएगा तो ये क्या कहलाएगा ये जो x = -3 होगा वो क्या होगा 0 होगा किसका इस पॉलिनोमियल का। तो उससे पहले हम क्या सपोज कर लेते हैं हम लेट सपोज कर लेते हैं लेट px = मैंने इस पॉलिनोमियल को क्या नाम दे दिया px दे दिया। अगर कुछ नाम ना गिवन हो पहले आप उसे नाम दे देंगे ठीक है। लेट px = 3x + 1। तुम्हें क्या चेक करना है तुम्हें चेक करना है कि ये -1/3 क्या इस पॉलिनोमियल की 0 है या नहीं है। तो जहां जहां पर x है वहां तुम क्या पुट कर दोगे वहां तुम -1/3 पुट कर दोगे ठीक है। सो यहाँ पे आ जाएगा 3 जहां जहां पर x है वहां क्या पुट कर दोगे -1/3 + 1। तो ये 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल। यहाँ क्या आ जाएगा -1 + 1 और -1 + 1 क्या होता है 0 होता है। मतलब जब तुमने x की वैल्यू -1/3 डाली तो पॉलिनोमियल किसके इक्वल हो गया 0 के इक्वल हो गया। तो मतलब जो ये मेरी -1/3 है ये क्या है ये मेरी 0 है किस पॉलिनोमियल की इस पॉलिनोमियल की। तो आप लिखोगे therefore -1/3 is a 0 of किसकी 0 है इस पॉलिनोमियल की किसकी पॉलिनोमियल px की। ये तुम्हारा आंसर होगा। therefore -1/3 is a 0 of px। आया समझ आया अच्छे समझ आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी 1 जो नेक्स्ट सेकेंड एक्सरसाइज है 1.2 वो हम कंप्लीट करेंगे ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।